साहब जय हिंद। कर्नल जयेश सोढ़ी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। शुक्रिया सर, लंबे वक्त बाद आज आप और मेरी मुलाकात हुई है इस यूट्यूब मंच पर। दो तीन अहम पॉइंट थे सर जिसको मैं आपसे समझना चाहता था, क्योंकि कुछ चीजों को मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि एक बड़ी खतरे की घंटी है भारत के लिए। जिस प्रकार से पीएलए के चीफ रूस जाते हैं, रूस के बाद वो पाकिस्तान पहुंचते हैं, पाकिस्तान में लंबी बातचीत एलएसी एलओसी को लेकर होती है। इसी बीच खबर आती है कि रूस पाकिस्तान को ड्रोन भी दे रहा है। इस एंगल से चीजों को मैं समझना चाहूंगा कि क्या रूस भी भारत से दूर हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पोलैंड गए, पोलैंड के बाद यूक्रेन गए, यूक्रेन में जाकर जेलेंस्की को भी हग उन्होंने किया, जो कि गले लगाया उन्होंने। उसके बाद क्या ये भी एक मैसेज है कि रूस को कि जितना आप बीजिंग की तरफ, चाइना की तरफ झुकोगे, हम उतना ही अब नेटो या यूरोप की तरफ जाएंगे। क्या कुछ हो रहा है सर? यही सवाल थे जिनको मैं समझना चाहता हूं। लेकिन शुरुआत करूंगा पीएलए के चीफ के साथ, जिन्होंने रूस का दौरा किया, रूस के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे। इसे आप कैसे देखते हैं सर? राजेश जी, जब शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति पहली बार बने 14 मार्च 2013 में, उसके 2 साल के बाद 20 से 22 अप्रैल 2015 में वो अपने पाकिस्तान के पहले दौरे पे गए। और दौरे पे जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार में एक लेख लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि मेरे को लग रहा है कि जैसे मैं अपने भाई के घर जा रहा हूं। और पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो समुंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी है। और इसी दौरे में चीन और पाकिस्तान ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पे हस्ताक्षर किए। अब अधिकतर मीडिया हाउसेस ये कहते हैं कि सीपेक फेल हो चुका है। आज मैं कुछ आंकड़े आपके दर्शकों को देना चाहूंगा। सीपेक बिल्कुल लाइन पे है, ठीक तरह से चल रहा है। 2030 तक ये पूरा हो जाएगा। इसके 22 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 5 प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। अब सीपेक इसलिए चीन के लिए जरूरी है क्योंकि ये मलक्का डिलेमा को निगेट करता है, जो उसका समुद्री रास्ते का जो दिक्कत पैदा हो सकती है। अब ये मैंने थोड़ा बैकग्राउंड इसलिए बताया आपके दर्शकों को समझाने के लिए कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो 2015 से तो और गहरी होती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के पीछे एक कॉमन फैक्टर है, वो है उनकी भारत के तरफ दुश्मनी। ओके। और अगर हम सारी टाइमलाइंस देखें, सारी टाइमलाइंस इस तरफ संकेत कर रही हैं कि 2035 में चीन और पाकिस्तान मिलके भारत पे 2 फ्रंट वॉर करेंगे। और इसको बैकग्राउंड में रखते हुए ये जो पीएलए सेना अध्यक्ष का जो रूस और पाकिस्तान का दौरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन तीनों देशों की सेनाओं के बीच में जिस तरह से दोस्ती बढ़ती जा रही है, एक अटूट दोस्ती, मैं कहूंगा ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि हमें रूस से कोई आक्रमण का डर नहीं है, रूस हमारा मित्र है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि रूस आज चीन के पूरे जकड़ में है। ओके। 1971 में जब हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने फैसला किया कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो उसका हम एक मुंह तोड़ जवाब देंगे, उस वक्त उन्होंने रूस के साथ, तब सोवियत संघ होता था, उनके साथ 25 साल की हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की। और जब 1971 में पाकिस्तान ने हम पे हमला किया तो हमने इस आश्वासन पे अपनी तैयारी की थी और हमने करारा मुंह तोड़ जवाब भी दिया पाकिस्तान को कि रूस हमारी मदद करेगा। और हमने तब देखा कि जब ये युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी में भेजा
और रूस ने या संघ तब था, उसने तुरंत अपनी पनडुब्बियां भेजी, जिसकी वजह से अमेरिका की 7th फ्लीट को वापस मुड़ना पड़ा। लेकिन आज अगर हम हालात देखें, आज या 11 साल बाद जब युद्ध होगा, क्या रूस हमारी ऐसी मदद करेगा जो उसने 1971 में की थी? मेरे आंकलन में नहीं, क्योंकि आज वो पूरी तरह से चीन की तरफ झुक चुका है। हमारे साथ दोस्ती है, हम तेल खरीद रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, लेकिन उसका जो झुकाव है वो चीन की तरफ है। अब जहां तक हम हैं, हालांकि हम आज की तारीख में भी निरपक्ष हैं, नॉन अलाइंड हैं, जैसे 1947 से रहे हैं, लेकिन हमारा आज के तारीख में हमारा जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक सर। हमें यह भी दर्शकों को समझना होगा कि जब पहला शीत युद्ध था या कोल्ड वॉर 1.0 था जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में था, तब भी हम निरपक्ष और नॉन अलाइंड थे, लेकिन हमारा झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। आज भी हम निरपक्ष और नॉन अलाइंड है, लेकिन हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ है। मैं एक आखिरी टिप्पणी करना चाहूंगा जो बहुत जरूरी है। 21 दिसंबर 2011 को अमेरिका के राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने पिवट टू एशिया पॉलिसी का गठन किया था, जिसके तहत अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अधिकतर अपने सैनिकों को निकाल के इंडो पैसिफिक इलाके में भेजा, चीन की आक्रामकता को कंट्रोल करने के लिए। और उस दिन से हमारी अमेरिका के साथ नजदीकियां, दोस्तियां बढ़ती रही। हमने कई उनके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन किए, लेमुआ, कॉम कासा, आईसेट। अभी भी जब राजनाथ सिंह जी कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पे थे, तब भी हमने 2 अहम रक्षा एग्रीमेंट पे साइन किया। तो हमारा जो झुकाव है वो अमेरिका की तरफ बढ़ता जा रहा है। जहां तक चीन और पाकिस्तान की बात है, इनके सामने का जो लक्ष्य है वो इनके लिए क्लियर है। वो है कि इन्होंने भारत पे हमला करना है, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए और चीन ने अरुणाचल प्रदेश के लिए। तो इस सारी बैकग्राउंड को देखते हुए ये जो चीन के पीएलए के सेना अध्यक्ष का दौरा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे लिए खतरे की घंटी है। ये दौरा उस वक्त भी हो रहा है जिस वक्त सर हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा एक्टिव वहां पर हो चुकी है, और इस मिलिटेंसी के पीछे कहीं ना कहीं चाइना की ताकत है। जो चाइना के हथियार मिल रहे हैं या जो फंडिंग हो रही है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो सब चाइना के हैं। तो क्या ये मान के चले कि जो इलेक्शन है उसके उसको माहौल बिगाड़ने के लिए कोशिश हो सकती है, ये जो मुलाकात हुई है? राजेश जी देखिए, इनका जो मकसद है चीन और पाकिस्तान का, वो अगले के कुछ साल में चुनाव हो या ना हो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। उनका लक्ष्य लंबा है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वो कई तरीके अपना रहे हैं, और सबसे प्रमुख जो तरीका अपना रहे हैं वो है आतंकवाद को बढ़ावा देने का। हमारे अधिकतर मीडिया हाउसेस पाकिस्तान 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 करते रहते हैं, चीन के बारे में बहुत कम बोलते हैं। और मैं आपके चैनल को और आपको सलाम और नमन करूंगा कि आप खुले तौर पे उन खतरों की बात करते हैं जिससे भारत आज जूझ रहा है, जिसे अधिकतर मीडिया नहीं बात करता है। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो है चीन। कोई भी आतंकवादी घटना होती है हम पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, सही सही करते हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के सपोर्ट के समर्थन के पीछे चीन है। और चीन कभी सामने नहीं आता है, लेकिन चीन का पूरा समर्थन है पाकिस्तान की सेना को, आईएसआई को। ये जो आतंकवाद चल रहा है, तो ये जो हम आतंकवाद देख रहे हैं, ये लंबे गेम का एक छोटा हिस्सा है। और वो लंबा गेम ये है कि 2035 तक जम्मू कश्मीर को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अस्थिर दिखाओ, अशांत दिखाओ, ताकि जब ये हमला करें 2035 में इनके पास एक बहाना हो कि वहां अशांति थी, अस्थिरता थी, वहां की आवाम हमसे मदद मांग रही थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था बजाय युद्ध करने के। तो ये सारी गेम प्लान अगर हम समझेंगे तो हमें ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी और हमें समझ आएगी कि ये पूरा जो खेल चल रहा है ये कैसे चल रहा है। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, ये जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ चुकी हैं पिछले कुछ समय में, देखिए इसका हमारे सेना की प्रिपेयर्डनेस पे बहुत फर्क पड़ रहा है। फर्क इसलिए पड़ रहा है, आज की तारीख में हमारे तकरीबन 2 लाख सैनिक जम्मू कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी के लिए डिप्लॉयड है। जब सैनिक काउंटर इंसर्जेंसी के लिए डिप्लॉयड होता है, वो कन्वेंशनल वॉर की तैयारी कर ही नहीं सकता है।
क्योंकि जब वो 2-3 साल के अपने टेन्योर के बाद, चाहे बटालियन हो चाहे इंडिविजुअल सैनिक हो, जब वो पीस स्टेशन पे आएगा, तो पीस स्टेशन की हमें पता है अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटमेंट्स हैं। तो ये पाकिस्तान और चीन जो हासिल कर रहे हैं आतंकवाद से, वो बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं बनस्पत सिर्फ वहां पे दहशत फैलाने से। वो जो हासिल कर रहे हैं वो हमारी सैनिक तैयारी में वो कमी ला रहे हैं, और इस चीज को हमें समझना होगा। और मैं एक आखिरी वक्तव्य बोलना चाहूंगा। अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी सेना को टेररिज्म से निकालना चाहिए, पुलिस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को हैंडओवर करना चाहिए, और अब हमें पूरी तरह से कन्वेंशनल वॉर की ट्रेनिंग और तैयारी करनी चाहिए। ओके सर, बस एक आखिरी पॉइंट जो मेरे लिए समझना बहुत जरूरी है। दो कहें तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। एक, जब प्रधानमंत्री मोदी जेलेंस्की के साथ मिले, उनको जो हग किया, गले लगाया, और एक व्लादिमीर पुतिन को जो हग किया, गले लगाया। क्या पोलैंड जाकर और यूक्रेन जाकर एक मैसेज क्या रूस को भी दिया गया है, पुतिन को भी दिया गया है कि अगर आप इसी प्रकार से बीजिंग की तरफ झुकते जाओगे तो हमारे लिए यहां से एक और रास्ता खुलता है जिस तरफ हम जा सकते हैं या जाने की सोच रहे हैं? राजेश जी, दुनिया में 3 जियोपॉलिटिकल पावर्स हैं, रूस, चीन और अमेरिका। और यही तीनों देश दुनिया में कोई भी युद्ध या जंग को खत्म करवा सकते हैं। कोई चौथा देश इस कोई भी युद्ध को खत्म नहीं करा सकता है। ये कड़वी बात है, लेकिन ये सच्ची बात है। दूसरी चीज, कई देश जैसे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ये सब जियोपॉलिटिकल पिवट्स हैं, जिन्हें जियोपॉलिटिकल पावर्स जो रूस, अमेरिका, चीन है, ये इस्तेमाल करते हैं अपने सामरिक और सैनिक मुद्दों के लिए। तो अगर हमने कोशिश भी की है, पहली बात हमने ऐसी कोशिश की नहीं है, अगर हमने ऐसी कोशिश भी की है पुतिन को कोई मैसेज देने के लिए, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं इन चीजों से पुतिन या अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी ताकत क्या है। उनको पता है कि देश जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, भारत है, ये जो पॉलिटिकल पिवट्स हैं, इनमें वो ताकत नहीं है कि वो कोई भी युद्ध को खत्म करवा दें। और जहां तक जो हम बार बार सोच रहे हैं कि हम अगर एक देश में जाएंगे, दूसरे देश में जाएंगे, ये अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए, आज हमें खतरा अपने पड़ोसियों से है। 8 भारत के 8 पड़ोसी हैं, जिसमें से 7 हमारे विपरीत, हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं। भूटान बचा है, वो भी कभी भी चीन के हाथ में चला जाएगा, क्योंकि उसकी भी चीन के साथ सारी बातचीत बॉर्डर डिस्प्यूट पे हो चुकी है। किसी भी वक्त औपचारिक तौर से इनकी ट्रीटी साइन हो सकती है, कूटनीतिक रिश्ते उनके रिस्टोर हो सकते हैं। तो आज की तारीख में से 8 पड़ोसियों मुल्क में से 7 हमारे खिलाफ हैं, हमारे अगेंस्ट हैं। हमें खतरा यहां पे है, और जैसे टू फ्रंट और 11 साल दूर है, बहुत जरूरी हो जाता है हमें इस वक्त अपने नेबरहुड में देखना, साउथ एशिया में देखना, क्योंकि यहां पे हमारे लिए दिक्कतें बहुत ज्यादा खड़ी हो सकती हैं। बस मुझे एक आखिरी 1 मिनट में एक चीज समझा दीजिएगा कि जिस प्रकार से रूस का झुकाव हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तरफ और चीन की तरफ, तो बहुत ज्यादा है। क्या भारत नेटो स्क्वाड के बारे में अब सोच सकता है, ऑकस के बारे में सोच सकता है? क्या वो दरवाजे खुले हैं? बीच में ऐसी खबरें भी आई और बयान भी ऐसे आए हैं कि भारत का स्वागत है, तो क्या भारत उसके बारे में सोच सकता है? देखिए, जहां तक स्क्वाड की बात है, जब स्क्वाड बनाया गया भारत को नहीं इंक्लूड किया गया। अमेरिका ने जब स्क्वाड बनाया भारत को नहीं इंक्लूड किया। क्वाड तकरीबन खत्म होने की कगार पे है, क्योंकि क्वाड का कोई ज्यादा महत्व रह नहीं गया है। जहां तक नेटो की बात है, नेटो भारत को ऑफर तो कर रहा है, लेकिन भारत नेटो की मेंबरशिप लेगा नहीं, क्योंकि हमारी जो कूटनीतिक पॉलिसी है, जो हमारी विदेश नीति है, वो हमारी निरपक्ष और नॉन अलाइंड की है। और तभी हमने कई देशों के साथ मिलकर नॉन अलाइंड मूवमेंट की स्थापना की थी। तो आज हमारे जो विदेश पॉलिसी है उसमें मेरे को कोई बदलाव होते हुए दिखता नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया, हमारा शीत युद्ध 1 में झुकाव सोवियत संघ की तरफ था, शीत युद्ध 2 में हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ है, लेकिन हम औपचारिक तौर पे हम नाटो नहीं ज्वाइन करेंगे। ये मेरा पर्सनल
एनालिसिस है। और ये देखना भी होगा कि कब तक आप गुट निरपेक्ष बने रहते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि हालात और सिचुएशंस, परिस्थितियां बदल रही हैं भारत के लिहाज से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल जय सोढी सर, समय देने के लिए, तमाम सवालों का इतने अच्छे से जवाब देने के लिए। थैंक यू सर, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर।